नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना सामंत और मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और आज तो लखनऊ में बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, तो मैं तो आनंद उठा ही रही हूँ और आप भी आनंद उठाते रहिएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, तो मैं मेडिकल लाइन की भी बातें आपसे शेयर करती रहती हूँ और आपको बताती रहती हूँ। आज मैं सबसे बड़ी समस्या जो प्रेजेंट टाइम में है लोगों को, वो है शुगर। तो शुगर के इतने ज़्यादा पेशेंट आते हैं कि मैं क्या बताऊं। और ऐसा लगता है कि अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें से कम 65 पेशेंट तो शुगर के ही आते हैं। समस्या ये होती है कि लोग गांव से भी आते हैं, शहर से भी आते हैं। पता सबको होता है कि मीठा नहीं खाना है और क्या प्रिकॉशन लेता है, लेकिन लोग लेते नहीं हैं और खाते रहते हैं। जिसकी वजह से दिक्कत ये होती है कि शुगर बिल्कुल हाई रहता है या तो शुगर बिल्कुल लो हो जाता है। सॉरी, खांसी आ गई। पर समस्या ये है कि शुगर जितना हाई में प्रॉब्लम होती है उससे कहीं ज़्यादा लो में दिक्कत होती है। पर दोनों ही तरह के शुगर अगर है पेशेंट को, चाहे हाई हो चाहे लो हो, समस्या दोनों में ही है। तो हमें दोनों से ही प्रिकॉशन लेना है और दोनों से ही हमें समस्या से छुटकारा पाना है और दोनों के बारे में ही हमें जानना चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर किसी का शुगर बढ़ा है तो उसको क्या क्या दिक्कत हो सकती है बिना चेक कराए हुए। कैसे लोग जो जो समस्या मतलब सिम्टम्स जो लक्षण होते हैं, लक्षण के हिसाब से हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें शुगर है या हमें टेस्ट कराना चाहिए। वैसे भी कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले टेस्ट कराना चाहिए। जब तक कि हम टेस्ट नहीं कराते हैं किसी भी चीज़ का, तब तक हमें किसी भी समस्या का पता नहीं चलता है। तो अगर बहुत ज़्यादा भूख लगे या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगे या बहुत ज़्यादा यूरिन हो या बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने लगे, अगर इन सब समस्याओं में से या पूरी बॉडी में पेन हो या अगर कभी ऐसा हो कि शुगर बहुत ज़्यादा होने से कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत थकान होता है, मन नहीं करता उठने का, मन नहीं करता कुछ काम करने का, अगर इनमें से कोई भी समस्या लगती है या सबसे बड़ी एक और चीज़ है कि अगर कहीं कट गया है या कोई भी चीज़ घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो भी एक ये हो सकता है कि शुगर का ये सिम्टम लक्षण हो। तो सबसे पहले अगर कोई भी समस्या इनमें से हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही है तो हमें सबसे पहले जाकर एक शुगर का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। जब हम शुगर का टेस्ट करा लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि शुगर है या नहीं है। उसके बाद डॉक्टर खुद एडवाइस करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का शुगर थोड़ा सा बढ़ के आया है तो हो सकता है कि कोई चीज़ मीठा खाने से उस समय शुगर बढ़ के आया हो, या कभी कभी पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनको कुछ बॉटल चढ़ जाते हैं जिससे कि शुगर अगर उस समय पे टेस्ट कराया जाता है तो शुगर बढ़ा हुआ आता है। तो उस समय होना क्या चाहिए कि एक डॉक्टर लिखते हैं HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट जो होता है वो 3 महीने का जो शुगर लेवल होता है वो उसमें बताता है। तो डॉक्टर, वो तो खैर डॉक्टर कराएंगे, जब वो डॉक्टर कहेंगे तो वो टेस्ट आपको कराना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया और आपका शुगर नॉर्मल आ गया तो फिर कहे अरे छोड़ो जाने दो, क्या कराना है शुगर का टेस्ट, शुगर तो अब नॉर्मल आ गया है। लेकिन अगर डॉक्टर ने टेस्ट बोला है तो आपको जरूर से करा लेना चाहिए। ये आपके तुरंत के लिए नहीं, ये आपके आगे के प्रिकॉशन के लिए भी, आगे बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए और आगे शुगर आपका हाई ना हो इस वजह से भी आपको करा लेना चाहिए। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हमें शुगर हो जाता है तो कुछ चीज़ें खाने पीने में प्रिकॉशन ज़रूर लेना चाहिए और ज़रूर से एक्सरसाइज करना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी फैमिली में मेरी मम्मी को शुगर है, मेरी भाई बहनों को शुगर है, सभी लोगों को शुगर है। एक मैं हूँ जिसे शुगर नहीं है। उसका रीज़न अभी तो नहीं है, इतनी उम्र हो गई, लेकिन हो सकता है आगे हो जाए, मैं कह नहीं सकती, हो सकता है हो जाए। फिर भी मैं पूरी तरह से प्रिकॉशन लेती हूँ कि मुझे शुगर ना होने पाए। अपनी एज के अकॉर्डिंग मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, अपनी एज के अकॉर्डिंग
मैं खाना भी खाती हूँ, अपनी एज के अकॉर्डिंग मैं हर वो काम करती हूँ जो मुझे करना चाहिए। अगर मुझे एक्सरसाइज करना है तो मैं कैसे भी समय निकाल कर मैं एक्सरसाइज करती हूँ। अगर मुझे खाना कुछ भी अच्छा लगता है तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, मैं बहुत लिमिट में खाती हूँ, जितनी कि मेरी बॉडी को ज़रूरत है, जितनी कि मैं अपनी बॉडी में खाने के बाद उसे कैलोरी को बर्न कर सकूँ, उतना मैं वर्क भी करती हूँ। जब हमारी कैलोरी बर्न हो जाती है जितना हम खाते हैं, तो ना हमारे पास फैट होता है और ना ही हमारे बीमारियों का हमारा घर हो जाता है शरीर। रही सवाल, अब बताती हूँ आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर शुगर बढ़ गया है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमारा शुगर बढ़ गया है तो सबसे पहले हमें अपने वेट को, अगर वेट बढ़ा है तो वेट को लॉस करना चाहिए, क्योंकि शुगर अगर बढ़ा है या मोटापा वैसे भी खतरनाक होता है। तो वेट को मतलब डकारा गया था तो मैंने सॉरी बोला इसलिए। अगर शुगर बढ़ गया है तो हमें वेट को अपने लॉस करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। वर्क बहुत अगर आप धीमे 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 करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा तेज करना चाहिए जिससे कि हमारी कैलोरी बर्न हो सके। दूसरी बात है कि खाने पीने में बहुत लोगों को ब्रेड खाते हैं और ये नॉलेज नहीं होता है उनको कि ब्रेड में मीठा होता है। तो लोग क्या करते हैं कि कह देते हैं अरे मैंने तो 2 ही ब्रेड खाया है नाश्ते में। अगर शुगर बढ़ा है तो आपका शुगर और बढ़कर आएगा, इसलिए ब्रेड को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कहते हैं ब्राउन ब्रेड कि खा लो ब्राउन, ऐसा मैंने कई पेशेंट कहते हैं कि अरे मैंने सिस्टर जी मैंने तो ब्राउन ब्रेड खाया है। बिल्कुल नहीं, ब्राउन ब्रेड भी नहीं खाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हफ्ते में भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपका शुगर मेंटेन है तो आप हफ्ते में 1 या 2 पीस ब्रेड के ब्राउन खा सकते हैं, या 1 पीस नॉर्मल वाइट जो ब्रेड आता है आप उसे भी खा सकते हैं। आपको चुकंदर नहीं खाना चाहिए, चुकंदर में भी शुगर होता है। आलू नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं चावल के लिए थोड़ा सा कहूँगी कि आप खा सकते हैं। चावल कैसे खा सकते हैं? चावल को आप पहले भिगा दीजिए। चावल को कुकर में बनाने के बजाय आप भगोने में बनाइए। चावल जब अच्छे से उबल जाए उसको अच्छे पानी से धो दीजिए। धोने के बाद फिर आप उसको पकाइए, तो जितना उसमें स्टार्च वगैरह जो भी होता है, मीठापन होता है, वो सब लगभग निकल जाता है। फिर आप उसे, ये नहीं कि इतना चावल खा लीजिए, बिल्कुल नहीं, आप उसे टेस्ट के लिए थोड़ा सा चावल खा सकते हैं। दूसरी बात है कि एक साथ हमें कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। जैसे कि अगर हम रोटी ही खा रहे हैं, रोटी की खुराक हमारी 5 है पूरे 24 घंटे की, तो 5 रोटी हमें ये नहीं कि एक बार खा ले रोटी खा ले, एक बार चावल खा ले, ऐसा कुछ नहीं। हमें उस 5 रोटी को डिवाइड करके खाना चाहिए। जैसे कि हम 2 रोटी, अगर 1 रोटी सुबह नाश्ते में खा लिए, 2 रोटी हम खाने में खा लें और 2 रोटी हम रात को खा लें। तो 5 रोटी इस तरह से बैलेंस बना के चलिए अपनी डाइट में कि 5 रोटी बॉडी में भी जाए और खाना कम भी ना हो, जिससे कि एकदम वीकनेस आ जाए और बॉडी कमज़ोर हो जाए, क्योंकि खाना भी ज़रूरी होता है। तो लेकिन उसको डिवाइड करके ही खाना चाहिए। फिर क्या और नहीं खाना चाहिए? शकरकंदी नहीं खाना चाहिए। जो शकरकंदी होता है वो भी मीठा होता है, उसे भी नहीं खाना चाहिए। बाकी जो रेड मीट होता है उसे भी कम खाना चाहिए। नॉनवेज वैसे भी थोड़ा कम खाना चाहिए। मैं वैसे भी सलाह देती हूँ कि नॉनवेज बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग क्या कहते हैं नॉनवेज 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 खाते हैं। ठीक है, अपनी पसंद है आपकी, आप खाना चाहते हो तो बिल्कुल खाइए, मैं इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं कहूँगी। लेकिन मेरी तो एडवाइस यही है कि नॉनवेज कम खाना चाहिए। बहुत मिर्चा मसाला नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, चीनी की मात्रा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको चाय पीनी है या आप किसी मीठे के शौकीन हैं या आपको लगता है कि दिन भर में आपको कुछ मीठा खाना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि खा लेना चाहिए। लेकिन कैसे? गुड़ आप यूज़ करिए अपने खाने में। गुड़ को भी कैसे, चाय अगर आप बनाते हैं चाय में गुड़ डाल देंगे तो फट जाएगा, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। हल्का सा जब चाय बना लेते हैं
गिलास में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, आपका उससे मीठापन भी आ जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा और आपका फैट भी नहीं बढ़ेगा और चीनी भी बॉडी में नहीं जाएगी। तो आप ये सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आप अपना वेट को लॉस अरे क्या कहते हैं वेट लॉस भी कर सकते हैं और शुगर की मात्रा जो है आपकी वो कंट्रोल भी रहेगी। जो अगर डॉक्टर ने दवाई बताई है तो आप दवाई को भी टाइम से खाइए, जैसा ही डॉक्टर बताते हैं। बहुत सारे मरीजों की दवाई अलग अलग चलती है, अलग अलग डोज होते हैं, अलग अलग टाइम होता है। किसी को शुगर की दवाई एकदम खाली पेट खानी होती है, किसी को शुगर की दवाई खाली पेट भी खानी होती है, खाने के पहले भी खानी होती है, किसी को दवाई खाने के बाद खानी होती है, किसी को खाने के बीच में होती है। वो डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर समझाएंगे, डॉक्टर देंगे दवा, वो दवा आप डॉक्टर के हिसाब से खाइए, उसको मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए अगर हमारा शुगर हाई लो हो जाता है तो जिसका शुगर हाई हो जाता है उसका कभी कभी शुगर बहुत ज़्यादा लो भी हो जाता है। तो जब लो हो जाता है वो हाई से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। लो शुगर को कंट्रोल करें, इंसुलिन वगैरह लगा के दवा देके थोड़ी जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है हाई को, सॉरी, लेकिन अगर लो शुगर हो जाता है तो उसे कंट्रोल करना बहुत जल्दी नहीं पॉसिबल हो सकता है और उसमें बहुत दुर्घटना भी घट सकती है। इसलिए कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन लेना चाहिए अगर आपका शुगर है तो। पहली चीज़, हमेशा आपको अपने पास चीनी रखना चाहिए या कुछ मीठी चीज़ें अपने पास रखना चाहिए, जो कि अगर आपको लगे कि वीकनेस आपको लग रहा है या चक्कर आ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है तो आपको तुरंत थोड़ा सा मीठा खा लेना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो डॉक्टर उसको कर लेंगे, लेकिन अगर कम हो जाएगा तो आप उसको तुरंत संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए अपने पास थोड़ा सा शुगर की मात्रा रखिए, चीनी या बिस्किट रखिए या कोई भी चीज़ ऐसी मीठी रखिए जो आप तुरंत खा सकते हैं। फिर अगर आपको जरा भी लगता है कि चक्कर आ रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रहा है, पसीना हो रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको समस्या लग रही है, तब भी आप थोड़ी सी चीनी की मात्रा खा लीजिए। और डॉक्टर को ये नहीं कि अगर आपका आपने खा लिया, थोड़ा सा कंट्रोल हो गया तो आप घर में बैठ के फिर से निश्चिंत हो जाइए, डॉक्टर के पास मत जाइए, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मेडिकल लाइन में हूँ तो आप ये सोचेंगे कि हाँ डॉक्टर की फीस बन जाती है, डॉक्टर मुनाफा कमाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर कमाता तो हर इंसान है, लेकिन आपकी अपनी जान से ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं है। अगर कुछ भी अगर समस्या लगती है तो एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, डॉक्टर से टेस्ट जरूर कराना चाहिए। हो सकता है कोई समस्या ऐसी हो रही हो जो आपको पता ना चल पाए और डॉक्टर उसको पकड़ के बीमारी और टेस्ट करा के उसका इलाज सही समय पे कर दे तो आपकी आगे होने वाली समस्याओं से आप बच सकते हैं। दूसरी बात, चाहे हाई शुगर हो चाहे लो शुगर हो, आपको हमेशा खाने का प्रिकॉशन लेना चाहिए। खाने में क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपनी दवा पास में रखनी चाहिए, हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और सबसे बड़ी बात है खुश रहना चाहिए। जिसने ज़िंदगी में खुश रहना सीखा उसको कोई बीमारी छू नहीं सकती है। आप ये कहेंगे कि कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो खुश रहने नहीं देती है, तो मेरा ये कहना है कि समस्याएं सबके पास होती है, समस्याएं मेरे पास भी है, समस्याएं आपके पास भी होंगी, समस्याएं अगल वाले के पास भी होगी, समस्याएं बगल वाले के पास भी होगी। लेकिन हमें किसी से जलने के बजाय अपनी जितनी भी अपने पास है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, उसको ही समेट के रखना चाहिए, उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए और उसी से अपना काम चलाना चाहिए। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले के पास क्या है। सामने वाले के पास तो कभी कभी नहीं कुछ होता है, हमारे पास होता है, तो हम क्या उसको सामने वालों को दे देते हैं या सामने वाला हमसे देख के जले, तो ये तो कोई बात नहीं होती है। कहते हैं शुगर की बीमारी सबसे ज़्यादा टेंशन की वजह से होती है, तो हम टेंशन ले ही क्यों, ना हम ले ना किसी को दे। टेंशन किस चीज़ का, अटेंशन क्यों, सभी को टेंशन मुक्त रहना चाहिए। जब हम टेंशन मुक्त रहते हैं तो हमारा दिमाग काम में भी लगता है, जब हम टेंशन फ्री रहते हैं तो हम खुश भी रहते हैं, जब हम टेंशन फ्री रहते हैं तो हम अच्छे से खाते भी हैं, जब हम टेंशन फ्री रहते हैं तो लोगों से हम अच्छे से बात भी करते हैं। तो सारी समस्याओं का जड़ क्या होता है, वो है टेंशन। तो हमें क्या नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। प्रॉमिस करिए कि आप टेंशन नहीं लेंगे। ओके,
अब मैं इसी के साथ करती हूँ अपनी वीडियो बंद, और रोज रोज कोई ना कोई वीडियो लेके आती रहूँगी मेडिकल से संबंधित। तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखा करिए। मैं आपको दवा के बारे में भी बता सकती हूँ, लेकिन बिना टेस्ट, बिना रिपोर्ट, बिना किसी चीज़ के आपको दवा नहीं बता सकती। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक स्टाफ नर्स हूँ, तो पहले आप डॉक्टर की दवा सलाह लीजिए, डॉक्टर से टेस्ट कराइए। मैं वो दवा देती हूँ जो डॉक्टर बताते हैं, लेकिन इतनी तो जानती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों से अवगत करा सकूँ, जो कि समस्या बाहर बाद में चलकर ना हो। तो इसी के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, जिंदगी के मज़े लेते हुए आपसे लेती हूँ विदा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।